तो दोस्तों इस साल फरवरी के महीने में भारत में 48 अफ्रीकी देशों के साथ एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया था। और जब ये समिट हुई थी उससे साफ पता चल रहा था कि भारत इन 48 अफ्रीकी देशों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, जबकि ये देश गरीब थे, छोटे थे, फिर भी भारत इन 48 देशों को बहुत ही अहमियत दे रहा था। इसके दो बड़े कारण थे। पहला ये कि अगर भारत को एक सुपर पावर देश बनाना है तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। चीन के पास जो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग का खिताब है उसे छीनना होगा। ये तभी संभव है जब ये 48 अफ्रीकी देश भारत के पाले में आए। इसका कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको चाहिए कच्चा माल, और दुनिया भर में कच्चे माल के सबसे बड़े सप्लायर है ये अफ्रीकी देश, क्योंकि ये अफ्रीकी देशों में आपको हर एक तरीके का आपको कच्चा माल मिलता है, वो भी बहुत भारी मात्रा में और बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में। और भारत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर भारत को आर्थिक सुपर पावर बनना है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, सामान बनाने होंगे और दुनिया के देशों को बेचना होगा। और दुनिया हमारे सामान तभी खरीदेगी जब हम चीन से सस्ता सामान बना पाए, और वो तभी होगा जब हम कच्चा माल भी सस्ता ले पाए, और ये सस्ता माल हमें मिलेगा इन 48 अफ्रीकी देशों से। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जो अफ्रीकी देश है ना, आने वाले समय में ये एक बहुत ही विशालकाय मार्केट बनने जा रहा है। यकीन मानिए, जो बात आज की तारीख में भारत के लिए दुनिया कहती है ना कि भारत आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में यानी कि 2035 तक एक बहुत ही विशालकाय और बहुत ही ज़्यादा अमीर मार्केट बनेगा। दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां इसीलिए भारत के अंदर निवेश कर रही है कि आने वाले समय में जब भारत विशालकाय मार्केट बन जाएगा तो हम यहां पर मोटा मुनाफा कमाएंगे। 2035 के बाद जब भारत की मार्केट पूरी तरह से एक्सप्लोर हो चुकी होगी और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे ना, तब उस समय आप देखिएगा 2035 के बाद सेम ये बातें जो भारत के लिए कही जाती है कि यही अफ्रीका के इन 48 देशों के लिए कही जाएंगी। ये आने वाले समय में बड़ी मार्केट है, और उस टाइम पर जाकर अगर भारत को नंबर 3 की पोजीशन से हटकर नंबर 2 या नंबर 1 पे आकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना होगा तो हमें चाहिए होगी, क्योंकि आने वाले 15 सालों के बाद जिसके पास अफ्रीकी मार्केट का एक्सेस ज़्यादा होगा वही नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी पूरी दुनिया की। और इसी बात को देखते हुए भारत ने अब लंबे समय की चाल चल दी है। दरअसल अभी आप स्क्रीन पर देखिए, भारत अब पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट प्रोवाइडर बन चुका है, यानी कि हम पूरे के पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में लोन देने के मामले में सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं। पहले पे ओबियसली चाइना है, लेकिन दूसरी पोजीशन भारत ने अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन को हराकर भारत ने दूसरा पोजीशन हासिल कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीन नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि चीन पिछले 20 सालों से लोन बांट रहा है, लेकिन आप अगर पिछले 2 से 3 सालों का आंकड़ा उठाकर देखोगे तो अफ्रीका का कोई भी देश इसी चीनी लोन को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो चीन के एक्सपेक्टेशन है अफ्रीकी सोसाइटी में वो बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। वहीं अफ्रीकी देशों में लोन लेने के मामले में भारत सबसे पॉपुलर डेस्टिनी बनकर उभरा है, क्योंकि भारत जो लोन देता है इसकी ब्याज दर बहुत कम होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत अफ्रीकी नागरिकों का पेट नहीं काटता। वो कैसे? दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही करीबन $12.5 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन दिए हैं क्रेडिट लाइन के तहत, जिससे कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अफ्रीका के लगभग 42 अलग अलग देशों में चलाए गए हैं, जिससे कि डैम बने हैं, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं। लेकिन इन्हें बनाने के लिए जो मजदूर थे वो अफ्रीका के थे, जो इंजीनियरिंग थे वो भी ज़्यादातर अफ्रीकी थे, और उन्होंने खुद अपने आप ही यहाँ पर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हाँ, कुछ ऐसे कमज़ोर अफ्रीकी देश जरूर थे जिन्हें
हाई लेवल के असिस्टेंट की ज़रूरत थी। भारत ने उन्हें वो असिस्टेंट दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर देशों ने बस भारत से पैसा लिया और खुद अपना काम किया, और इसीलिए भारत ने जो लोन दिया उससे अफ्रीकी देशों पर बोझ नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्याज दर कम थी, लोगों को रोजगार मिला, भारत ने पेट किसी का नहीं काटा। और तीसरा, लोन चुकाने की शर्तें बहुत ही ज़्यादा आसान रखी है, और हम किसी भी अफ्रीकी देश की 1 इंच जमीन भी कब्जाने नहीं वाले। वही इसके उलट अगर यही लोन चीन ने दिया होता ना, तो सबसे पहले चीन भारी मात्रा में ब्याज वसूलता, कड़ी शर्तें रखता जानबूझकर, ताकि लोन चुकाने में विफल हो जाए, और बाद में अफ्रीकी देशों की जो खदानें हैं, इसके अलावा जो लंबी चौड़ी उपजाऊ जमीन है, वो ये लोग कमा ले। इसके ऊपर से यदि कोई देश मान लीजिए अगर कर चुकाने में समर्थ भी था, तो भी उसे कर चुकाने में कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जाते थे चीनी कर्ज से, वो सारे के सारे चीनी वर्कर होते थे। चीनी मजदूर भी अपने देश से लेकर आता था, और इसी वजह से अफ्रीकी लोगों को ना तो एक्सपीरियंस मिल पाता था कंस्ट्रक्शन करने का, और ना ही कोई अन्य बेनिफिट। यानी एक तरीके से चीन अफ्रीकी लोगों का पेट काट कर ले जाया करता था, और इसी वजह से आप देखेंगे कि भारतीय लोन की लोकप्रियता पूरे अफ्रीका में बढ़ रही है, और कई देश तो ऐसे हैं जो चीन के 3-4 बिलियन डॉलर का लोन ठुकराने को तैयार है, और बदले में 1 बिलियन का भी भारतीय क्रेडिट लाइन चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन चाहे 4 बिलियन का कर्ज दे या 40 बिलियन का दे, उन्हें फायदा नहीं होने वाला, उल्टा कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, उन्हें अपनी जमीन गंवानी पड़ेगी। वही इसके उलट यदि भारत 1 बिलियन का भी कर्ज दे रहा है ना, तो इससे उन्हें फायदा ही फायदा है। और इसीलिए आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ महीने के अंदर बहुत सारे अफ्रीकी देशों ने भारत का दौरा भी किया है, और भारत के विदेशी मंत्री ने भी बहुत सारे अफ्रीकी देशों का दौरा किया है, क्योंकि तमाम अफ्रीकी देश चाहते हैं कि भारत से अच्छे संबंध रखना, चीन से दूरी बनाना, भारत से कर्ज लेना। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।